सब्सक्राइब, राइट? ओके, कूल, फाइन। ये क्या हमारे पास में L इज इक्वल्स टू गुड 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 बोले तो मेरी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो पाइथन इज ए स्टैटिक टाइप ऑफ लैंग्वेज, सॉरी डायनेमिक टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें हमको ये स्ट्रिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। L इज इक्वल्स टू गुड या वट एवर, ठीक है, राइट। तो हमने पाइथन में डाल दिया, पाइथन के अंदर अगर हमने ऐसे L के अंदर डाल दिया और उसके बाद में मैंने L के अंदर कुछ और भी डाल दिया तो ये भी चलेगा, ठीक है। जावा या ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये रूल के साथ बड़ा चलती है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब अगर आपने L के अंदर ये क्या डाला, ये एक लिस्ट है, ऊपर क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब देखो लास्ट वैल्यू जो हमारे पास L में गई है वो एक ये वाली लिस्ट है, ठीक है, और n के अंदर हमने एक सिंपल इंटीजर डाल दिया। अब ये जो हम चीज़ कर रहे हैं ना, जब भी हम लिस्ट, स्ट्रिंग या ट्यूपल को अगर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसी इंटीजर के साथ में तो उसको रेप्लिकेशन बोला जाता है, तो वो उतने गुना बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर L के अंदर क्या है, L के अंदर आपके पास में ये एक लिस्ट है, अब ये n के अंदर क्या है, 2 है, तो मतलब कहने का कि मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये उतने गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। सो द आंसर विल बी ये। अब मैं आपको सवाल देती हूँ कि अगर मैं यहाँ 4 करती तो आंसर क्या आता, तो आंसर क्या आता। अब देखिए क्या चीज़ है यहाँ पर, ये आपका आंसर क्यों नहीं आ सकता, अगर कोई बच्चा इसको सोच रहा है, ये तब आता आंसर अगर हम इसको बीच में नहीं लेकर के आते, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू तो ये है ना। अगर मैं कहूँगी कि A में 5 है, A में 50 है, सो प्रिंट कर दो A को, तो क्या प्रिंट होगा, 50 ही ना, ठीक है। वही चीज़ है, लेटेस्ट वैल्यू यही है, ठीक है। चलिए अब कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आउटपुट के अंदर ये हमारे पास में क्या है, लिस्ट है, ठीक है, और ये हमने कहा है मैक्सिमम। पाइथन इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, इसमें क्या है, आपको मैक्स फंक्शन है तो ये मैक्सिमम फटाफट से बता देगा, ठीक है, ओके। लेकिन 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 अभी जो हम लोग ये मैक्सिमम ढूंढ रहे हैं ये कैसे ढूंढेगा, क्योंकि अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, ABCD है, ओके। तो आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि ये जो है ABCD है हमारी 97 से शुरू होती है, और बड़ी जो ABCD है एस्काई वाली वो 65 से 90 तक, ऐसे मतलब 65 से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि ये इसकी एस्काई वैल्यू के ऊपर कंपैरिजन होता है हमेशा, ठीक है। अगर फिर भी याद ना रहे ना, वैसे हमें याद ही होता है क्योंकि हमने 6 साल इसी में ही गवा रखे होते हैं, है ना। तो क्या कहने का ये मतलब है कि अगर नहीं भी याद होता ना, तो जैसे बच्चों को याद करने के लिए बोलते हैं तो हमेशा उनको ये चीज़ बोलते हैं कि छोटी ABCD ऑलवेज बड़ी होगी बड़ी ABCD से, ठीक है। तो मतलब ये ABCD बाद में आया ना तो इनकी एस्काई वैल्यू अप होगी हमेशा, मतलब बड़ा A और छोटा A, क्या बड़ा है दोनों में से, ये बड़ा है, ठीक है। तो बार बार पूछते उनको याद हो जाता है, बट हमें ये चीज़ पता होगी तो हम क्या करेंगे, ए, ओके। तो अब ये कंपैरिजन कैसे होगा कि मैं इसको पहले एलिमिनेट ना कर दूं, ये तो मेरे कंपैरिजन में कभी मैक्सिमम ये दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कभी कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बड़ा A से शुरू हो रहा है, तो अब कंपैरिजन बिटवीन इन दोनों के है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, A के बीच में और A के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो, ये दोनों मैच हुए, ये इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, तो बड़ा कौन हुआ, यही, ठीक है। तो हमारा A बड़ा है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, नहीं होमवर्क देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप इस पर सर्च करना। अगर मैंने कहा ABC और अगर मैंने कहा B और कैपिटल C, और मैंने इसमें से अगर आपसे कहा कि बड़ा कौन सा है, तो अब आप इसको सर्च करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल के साथ आंसर है जो लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब आगे चलते हैं। अब कहता है कि पॉप फंक्शन, ध्यान से सुनिए, पॉप फंक्शन कहता है कि रिटर्न द एलिमेंट हुज इंडेक्स इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू दिस फंक्शन एंड ऑल्सो रिमूव इट फ्रॉम द लिस्ट। इफ नो आर्ग्यूमेंट इज गिवन देन इट रिटर्न रिमूव द डैश 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 एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। ध्यान से सुनिए, अब मैं क्या बताने जा रही हूँ। एक पॉप फंक्शन होता है, ठीक है, ये होता है लिस्ट के अंदर का फंक्शन। इसी सेम फंक्शन को हम डिक्शनरी में भी यूज करते हैं, ठीक है। लिस्ट ऐसे होती है, डिक्शनरी करली ब्रैकेट्स में होती है। डिक्शनरी में कीज वैल्यूज होती हैं, इसमें इंडेक्स होता है, बट दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों म्यूटेबल हैं, ठीक है, ओके। अब पॉप फंक्शन कहता है कि जब आप लिस्ट के साथ इसको यूज करते हो ना, जैसे कि मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया, उसमें मैंने ऐसे एलिमेंट डाल दिए, ठीक है, कल भी मैंने कराया था जो लास्ट क्लास थी। तो पॉप के अंदर मैंने डाला इसमें एक, तो अब ये क्या करता है, इंडेक्स से रिमूव करता है। तो ये 1 नंबर कुर्सी पर कौन है, 0 1, तो ये इसको रिमूव कर देगा। तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि आपकी लिस्ट में अब ये बचा होना चाहिए, मतलब इसने 1 कुर्सी वाले को डिलीट किया है। अब ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं list.pop
ये करता, मतलब इसकी जगह पर ये जो एक मैंने डाला है मैं कुछ नहीं डालता, मैं कोई आर्ग्यूमेंट पास ही ना करता, तो ये क्या करेगा, ये लिस्ट के अंदर, ध्यान से ध्यान देना, मैं जो चीज़ बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉप क्या करेगा, लिस्ट के अंदर लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा जब आपने इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं दिया है। मतलब ऐसा कि अगर आपने कहा x इज इक्वल्स टू 3 2 5 6, ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, आपने कहा POP छोटे में लिखेंगे, और अगर आप प्रिंट करोगे x को तो क्या करेगा, क्योंकि आपने यहाँ कोई इंडेक्स दिया नहीं है तो ये अपनी समझ से लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। ठीक है, ओके। अब ये सेम फंक्शन हम डिक्शनरी के साथ भी यूज करते हैं। रिमेंबर, डिक्शनरी अगर मैंने डिक्लेयर की है एक और उसमें मैंने ऐसे एलिमेंट डाल दिए कोई, ठीक है, अब ये क्या करेगा, x डॉट, अगर मैंने ऐसा लिखा ना डिक्शनरी में तो ये मुझे क्या करेगा, यहाँ पर ये मुझे एरर प्रोड्यूस करके दे देगा। क्यों, डिक्शनरी के अंदर हमारे पास इंडेक्स नहीं होते हैं, ये की होती है, ये वैल्यू होता है, ये की होता है, ये वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये डिक्शनरी क्या करती है, ध्यान से सुनिए, क्या करती है, एरर देती है, क्योंकि हमें हमेशा डिक्शनरी के अंदर यहाँ पर की का नाम डालना पड़ेगा। तो अगर मैंने डाला एक तो वो एक के इस पेयर को डिलीट कर देगी। तो मतलब अगर लिस्ट में मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रही हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले को डिलीट कर देगा, बट अगर मैं डिक्शनरी में कोई पैरामीटर नहीं दे रही हूँ तो वो मुझे एरर देगा। उस एरर का नाम क्या होगा, की एरर। ठीक है, तो ये मुझे एक रन टाइम एरर जनरेट कर देगा एंड दैट विल बी अ की एरर डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर लास्ट होगा। ठीक है, आउटपुट बताना है रेंज। ओके, तो मैं अभी आपको रेंज फंक्शन बताती हूँ। पाइथन में रेंज फंक्शन है, ठीक है, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। तो देखो, रेंज फंक्शन के अंदर अगर मैंने एक पैरामीटर दिया, पहली चीज रेंज क्या करता है, हमेशा इंटीजर लेता है वैल्यू। इसके अलावा आपने अगर इसमें कुछ भी डाला तो ये आपको एरर दे देगा। समझ में आई बात? इसके अलावा अगर आप कुछ भी देते हो तो ये आपको एरर दे देगा। अगर मैंने इसके अंदर लिखा 5 तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से 4 की बात करता है। मतलब ये 0 1 2 3 4 जो भी आपने यहाँ लिखा है ना, ये उससे एक कम तक पहुंचेगा और हमेशा 0 से अपने आप स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, ओके। अगर आपने यहाँ पर रेंज के अंदर ऐसा लिखा जैसे 2 से लेकर के 10, तो ये क्या करेगा, 2 से शुरू होगा, 3 4 5 6 7 8 9, याद रखिए जो भी यहाँ पर आएगा उससे कम तक चलेगा। स्लाइसिंग याद आ रही होगी, कल मैंने स्लाइसिंग भी बताया था। अगर आप रेंज के अंदर, जैसे मैंने कहा 2 से 10 तक चलो और मैंने यहाँ कह दिया 2, तो ये होता है स्टार्ट जो कि यहाँ पर था, ये होता है एंड जो कि यहाँ पर भी था, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टेप। ठीक है, स्टेप। अब ये क्या करेगा, इससे जो आंसर जनरेट हो रहा था, क्या हो रहा था, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस 2 की वजह से क्या करेगा, एक छोड़ करके, तो मतलब 2 आएगा, 3 नहीं, 5 नहीं, एक छोड़ करके, तो मतलब 2 4 6 8, इसकी बात हो रही है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो इसमें मिनिमम हम एक पैरामीटर देते हैं, मैक्सिमम हम 3 देते हैं और हमेशा इंटीजर देते हैं। अब आप पूछोगे नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है नेगेटिव भी। ठीक है, नेगेटिव भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो अगर मैंने नेगेटिव दिया, मैंने दिया रेंज -5, तो कुछ भी नहीं चलेगा क्योंकि वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और उसमें बाय डिफॉल्ट +1 करने का स्टैंडर्ड है, लेकिन -1 का नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर बताना पड़ता रेंज 0, -5 -1, तब वो 0 से पीछे -5 तक चलता, -4 तक, है ना, क्योंकि एक कम तक चलेगा। तो फिर -1 आपको नेगेटिव में देना, पीछे चलाना पड़ता। ये चीज़ हमें करनी पड़ती मैनुअली। बट इफ़ आई हैव रिटन रेंज 5 तो वो क्या करेगा, 0 से 4 तक ऑटोमेटिकली चला जाएगा। राइट, इसको करते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, देखिए ये क्वेश्चन में क्या होगा कि पहली चीज़ आप एक लिस्ट बना रहे हो इससे। ठीक है, आपने अंदर दिया रेंज। अब पहले देखो इससे क्या आंसर आएगा, इससे आएगा कि ये 100 से शुरू हुआ, ठीक है, और ये पीछे 20 तक चलना है। ठीक है, ऐसे तो चलता नहीं, तो नेगेटिव स्टेप आपको देने पड़ते। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, 100 के अंदर मुझे 20 कम किया तो 80, 20 कम किया तो 60, ठीक है, 20 कम किया तो 40, 20 कम किया तो हम 20 पर पहुंचते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको पता है कि जो आपने यहाँ दिया है ये उससे ठीक है कम तक चलेगा। तो ये 20 से पहले क्या आता, अगर हम देखते तो 21 आ रहा होता ना, है ना, क्योंकि 100 से जब मैं पीछे जाऊंगी तो मेरी मुलाकात 21 से पहले होगी, फिर 20 से होगी। हम 0 से अगर चलते तब मेरी मुलाकात 20 से पहले होती।
है ना। तो 21 तक चलना है एक्चुअली में इसने, क्योंकि आपने 20 दे रखा है यहाँ पर, दैट्स वाई। तो ये अब इसमें अगर मैं 20 माइनस करूंगी तो 20 तक पहुंचेगा, तो इसको हम नहीं लेंगे इस वजह से। तो ये हमारा 100 से लेकर के 20 तक 40 तक ही है जो चलेगा। तो हमारे पास में क्या आएगा 100, 80, 60 एंड 40, क्योंकि अगर मैं इसके बाद में 20 लगा दूंगी तो उससे चलना ही नहीं है 20 तक, उससे 21 तक चलना है, क्योंकि 20 अगर लिखा है तो उससे ठीक एक पहले तक चलेगा। जैसे कि ये बिल्कुल ऐसे हुआ, रेंज के अंदर आपने 5 किया तो ये 0 से 4 चलेगा ना, दैट्स वाई। तो 100, 80, 60 एंड 40 कहाँ आ रहा है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर क्या है, ये एक हमारी एक लिस्ट है, राइट। ओके, क्या है ये, एक लिस्ट है। अब इसमें हमने लैन फंक्शन यूज किया है, तो ध्यान से सुनिए। लैन फंक्शन क्या करता है कि जैसे मैंने कहा x इज इक्वल्स टू, मैंने कहा लव जीत, ठीक है। तो ये लैन फंक्शन क्या करेगा, ये जो लैन फंक्शन है ये लेंथ बताएगा। हमेशा इसका आंसर इंटीजर में आता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये मुझे 8 बताने वाला है। तो ये हम डिक्शनरी, ट्यूपल, लिस्ट, स्ट्रिंग सबके केस में लेंथ को जानने के लिए len फंक्शन का यूज करते हैं पाइथन में, ठीक है। अब मैंने अगर इसको यहाँ लिखा है तो इसने कहा कि मैं 0 से शुरू हो रहा हूँ, लेंथ काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक चलेगा। वाई, बिकॉज जो भी यहाँ पर दिया होता है उसे ठीक कम चलता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आई के अंदर सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, 6। अब हम क्या करते जा रहे हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो इवन है कि नहीं है, या फिर जो 2 से पूर्णतः डिवाइड हम कह सकते हैं डिविजिबल है कि नहीं, जिसका रिमाइंडर इज कमिंग 0। तो हमारे पास ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा एंड ये आएगा, ठीक है। तो 0, 2, 4, 6, 8। अब हम क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। अपेंड फंक्शन किया था ना हमने, एक एलिमेंट को लिस्ट में लास्ट में ऐड करता है। तो ये जो न्यू लिस्ट है, जो ऊपर हमने एक खाली लिस्ट ली है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, माई लिस्ट का आई, ठीक है। तो माई लिस्ट का आई नंबर कौन सा है, ये वाला 1, तो इसमें 1 आ जाएगा। 2 नंबर पर कौन है, 0, 1, 2, तो 3, ठीक है। फिर 4 नहीं आएगा, फिर 5, फिर 6 नहीं आएगा, फिर 7, ठीक है। 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 कहाँ पर है, तो जिसमें भी है दैट इज अवर आंसर, ठीक है। तो मतलब इसने यहाँ से जो इवन पोजीशन वाले हैं, ठीक है, 0 के साथ इंक्लूड करते हुए उनको कराया है, और इवन पर हमने और डाल रखे हैं, ठीक है, मतलब ऑड एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। ओके, तो ये वाला ठीक है। तो ये हमारी एक लिस्ट हुई। अब इसमें रिवर्स फंक्शन है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देगा, उल्टा, ठीक है। और ये क्या चीज हो रही है, ये भी उल्टा कर रहा है। दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग के थ्रू। ये बहुत ही फेमस है, हम लोग पैलिंड्रोम करते हैं ना, उल्टा सीधा एक समान। तो पाइथन में बहुत इजी है, पाइथन में एक झटके में पैलिंड्रोम हो जाता है इसके थ्रू। देखिए अब मैं इसको समझाती हूँ। वैसे इसमें क्या है, लिस्ट 1, और अगर मैंने ऐसे लिखा ना, इसका मतलब मैं फुल लिस्ट की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने स्टेप में माइनस दे दिया तो वो क्या करता है, अपने आप लास्ट से शुरू होकर के 0 पर खत्म होता है। तो इसका मतलब लिस्ट आपकी उल्टी हो गई, ठीक है। तो इसने क्या किया, उल्टी लिस्ट। तो दोनों में क्या करा रहा है, रिवर्स करा रहा है। अब ध्यान से सुनिए मैं जो बात बोलने जा रही हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कहता है कि मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट। ये है ना जो, ये ओरिजिनल लिस्ट में चेंज करेगा, ये नहीं करता है ओरिजिनल में। ये सिर्फ आपको आंसर रिटर्न करके, मतलब अगर आपने कहा x इज इक्वल्स टू लिस्ट 1 -1, तो इसने सिर्फ आपको उल्टी लिस्ट दे दी है। एक्चुअल में जो लिस्ट है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, लेकिन एक्चुअल लिस्ट हमारी रिवर्स इसके थ्रू होगी, फंक्शन के थ्रू, ठीक है। ये फंक्शन रिवर्स कर देगा। तो कहता है कि मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट, तो इसके थ्रू होगा, ठीक है। इसके थ्रू हम उल्टा कर सकते हैं अगर हमें काम है तो, बाकी हमारी ओरिजिनल लिस्ट वैसी ही रहेगी। ओके, अब ध्यान से सुनिए, इंडेक्स फंक्शन क्या देख करके समझ में आ रहा है, इंडेक्स से रिलेटेड बात होगी, बिल्कुल। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये क्या करेगा, इंडेक्स, इसके पैरामीटर में आप जो भी दोगे ना, ये क्या करेगा, उसकी पहली मुलाकात जहां पर हो रही होगी ना, कहां पर है, 0 पर हो रही है, तो 0 आपको आंसर दे देगा। तो आंसर विल बी हियर 0। अब इसके अंदर आप कहोगे दूसरी मुलाकात वाला मैं कैसे करूंगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास में इंडेक्स में 0 आना चाहिए, राइट। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, मैं ऐसा करती हूँ 1। इसका मतलब है कि ये 1 नंबर इंडेक्स से ढूंढना शुरू कर रहा है।
अब इसका ये मतलब हुआ कि वो 1 से लेकर के एंड तक ये चेक करेगा कि उसकी पहली मुलाकात 10 के साथ कहाँ हो रही है। तो आप खुद बताओ, 0 तो चेक नहीं करेगा, तो 1 2 3, तो आपका आंसर 3 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कहा कि आप 1 से लेकर के आप मुझे 3 तक बताओ, तो इसका मतलब ये मुझे 1 और 2 नंबर इंडेक्स पर ढूंढ करके बताएगा कि इन दोनों में से पहली मुलाकात 10 के साथ कहाँ हो रही है। तो आप कहोगे 0 1 और 2 में नहीं हो रही, तो ऐसे केस में जब इसको वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो ये हमें एक एरर जनरेट करता है विच इज़ वैल्यू एरर। ठीक है, अब मैंने अगर इसमें कहा 4, तो वो मुझे 1 2 3 नंबर इंडेक्स पर बताएगा कि पहली मुलाकात 10 के साथ कहाँ हो रही है, और वो हो रही है 3 नंबर प्लेस पर। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रही थी, पहली चीज़ कि यदि आपने इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट दे दिया जो मौजूद नहीं है तो आपको वैल्यू एरर आएगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम यहाँ पर इसको इंडेक्स भी बता सकते हैं कि तुम्हें यहाँ से ढूंढना शुरू करना, और ये भी बता सकते हैं कि कहाँ तक ढूंढना शुरू करना है, और जो तक आपने दिया ना ये क्या करेगा, उससे ठीक एक कम तक ढूंढ करके बताएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आप इसको प्रैक्टिकली कर लेना अभी। ठीक है, ओके। अब देखिए, कहता है कि द रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट। जो कि आपके पास में ये एक लिस्ट गिवन है, स्टूडेंट रिकॉर्ड टिक 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 टिक। ठीक है, एक लिस्ट में एक लिस्ट दे रखा है, दैट्स कूल। राइट पाइथन स्टेटमेंट टू रिट्रीव 69, हमें 69 को फैच करना है। मतलब एक घर है, घर के अंदर एक और कमरा है, उसके अंदर 69 पड़ा है। सो हाउ टू डू दैट। चलिए, अब सबसे पहले अपने क्या करते हैं, पहले घर को ढूंढेंगे ना। मतलब मैंने कहा कि कालका जी के अंदर मेरा घर है। ठीक है, मेरा घर वहाँ नहीं है वैसे, हाँ। तो मैं पहले दिल्ली जाऊँगी ना, तो पहले मैं क्या करूँगी, इसको ढूंढूंगी ना। तो मैं क्या करूँगी, मैं कहूँगी ST रिकॉर्ड, ठीक है, के अंदर 0 1 2 2 कहाँ पर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये रिकॉर्ड फैच होकर के निकल आएगा। कल हमने शायद ऐसा क्वेश्चन किया भी था पार्ट नंबर 1 में, ये आ गया। अब इसके अंदर 0 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर आपके पास में ये पड़ा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, तो आप ऐसा भी कर सकते थे, ST रिकॉर्ड 2 के अंदर -1 क्या है। इवन ऑल्दो तुम इसको भी नेगेटिव दे सकते थे, ठीक है, राइट। तो इसको नेगेटिव देते तो क्या आता, -2 आ रहा होता। ठीक है, 0 1 2 1 2, मतलब दोनों तरफ से, इधर से ये 2 है, उधर से -2 हो जाता। तो कहाँ पर है हमारे पास में 2 और 4। ओके, इसमें कहा कि ऑल ऑफ द मेंशन, अच्छा मैंने बाकियों को देखा नहीं, दैट्स माय बैड। हाँ, तो मैंने बोल करके आपको बता दिया ना कि हम नेगेटिव से भी कर सकते थे। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, ऐसा भी कर सकती हूँ, और मैं -2 से -1 तक। ठीक है, ऑल्दो आई कैन डू -2 पर जाओ देन 4 पर जाओ। ठीक है, ये हमारे ऊपर है। मतलब पाइथन आपको पूरा एकदम फ्री रखती है। ठीक है, इट डजंट मीन कि आपने नेगेटिव ही दिया तो आपको नेगेटिव ही देना पड़ेगा इंटरनली भी, नो। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आर आंसर। ठीक है, एक और जो मैंने आपको बता दिया, कौन सा, -2 एंड हम 4 भी देख सकते थे, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ओके। अब कहता है कि ऑपरेटर जो प्लस है ना, कॉन्कैटिनेट करता है वन लिस्ट टू द एंड ऑफ अनदर लिस्ट। हाँ, अगर आपके पास में 3 2 5 है प्लस आपके पास में 3 और 4 है, तो ये क्या करेगा, 3 2 5 एक सेकेंड 3 4 कर देगा। ठीक है, और कहता है कि मल्टीप्लाई, ये रेप्लिकेट करता है। ऑपरेटर मल्टीप्लाई इज टू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स इनसाइड द लिस्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा रेप्लिकेशन करके देता है, करते हैं। कहता है कि विच टाइप ऑफ कॉपी इज शोन इन द फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, आपके पास में देखिए ये क्या है, ये 0th नंबर लोकेशन है, ये 1 नंबर लोकेशन है, ये 2 नंबर लोकेशन। आपने इसको लिस्ट में बदल दिया। लिस्ट में क्या किया आपने, S1 किया है। ओके ओके ओके, दैट्स ओके, द क्वेश्चन इज डिफरेंट। क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग फॉर एनी आंसर, क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि ये शैलो कॉपी है, ये डीप कॉपी है, या ये मेंबर वाइज कॉपी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड। तो ये क्या होती है, हमारी ना डीप कॉपी होती है। ओके, सो ये हमारी क्या होती है, डीप शैलो कॉपी होती है। ठीक है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी में अंतर क्या है, ये थोड़ी सी चीज़ है जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाने वाली है। देखिए, हम क्या करते हैं, चाहे लिस्ट, इट्स नॉट अबाउट कि ये नेस्टेड लिस्ट है, इसलिए लिस्ट कोई भी हो सकता है। शैलो कॉपी से क्या मतलब है, पहले तो हम इसको देखते हैं। देखिए क्या चीज़ है। अब मैं क्या करती हूँ, इस लिस्ट को ना किसी
लिस्ट 2 के अंदर कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने ऐसे कॉपी किया है। अब देखिए क्या चीज़ होती है, प्रिंट LIST लिस्ट 2, ठीक है, एंड प्रिंट, और मैंने लिस्ट 1 को कॉपी मतलब प्रिंट करा दिया। तो देखिए अब क्या चीज़ हो रही है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि एक लिस्ट दूसरी लिस्ट में कॉपी हो रही है। इसको डीप कॉपी बोलेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है, ध्यान से सुनिए बात को, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा कॉपी करेंगे ना तो दोनों का एड्रेस सेम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब इट्स लाइक ए सगी बहनी, एक के थप्पड़ मारो दूसरी के दर्द होगा, दूसरी के मारो पहली के होगा। मतलब क्या कह रही हूँ कि अगर मैं लिस्ट 2 के अंदर चेंज करती हूँ कि इसमें आ जाए ये 90,000, ठीक है, और अगर मैं अब इनको प्रिंट कराऊंगी ना तो वो दोनों में ही चेंज रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के घर का एड्रेस सेम है ना, तो जब एड्रेस सेम है तो एक में चेंज दूसरे में रिफ्लेक्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड अ डीप कॉपी, ठीक है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। अब शैलो कॉपी के अंदर क्या चीज़ हो रही है, शैलो कॉपी इज सेइंग समथिंग कि अगर हमें चेंज नहीं करना है, ठीक है, मतलब एड्रेस दोनों का अलग अलग होता है। तो शैलो कॉपी किस तरीके से कराई जाती है, ये इसके कराने के हमारे पास में काफ़ी सारे तरीके हैं। जैसे कि एक जो आपको दे रखा है लिस्ट, ठीक है, फंक्शन के अंदर आपने लिस्ट को डाल दिया तो ये होगा, एक में चेंज दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपके पास में है जैसे लिस्ट 1 डॉट कॉपी, तो अगर मैं ऐसे करूँगी तो भी हमारी शैलो ही होगा। अगर मैं ऐसा कराती हूँ जैसे कि ये इस तरीके से, मतलब एक स्लाइस के थ्रू, तो भी ऐसे ही हो रहा है, शैलो ही, मतलब स्लाइस किया मैंने। इसका ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसका मतलब है कि सारी लिस्ट सेलेक्ट हो रही है। तो मतलब सिर्फ क्या हो रहा है, घर का सामान दूसरी घर में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक ही सेम ही एड्रेस नहीं है। अब आपको एड्रेस जानना हो तो आप क्या करोगे, आपको ID फंक्शन, कल मैंने कराया था ना, ID फंक्शन को आपको यूज़ करना पड़ेगा जब आप इनका एड्रेस वॉच करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों का एड्रेस विल भी अलग अलग है यार, बेड़ा सा एड्रेस आएगा, ठीक है। तो जब मैं ऐसा करा रही हूँ कॉपी, जैसे कि मैं करा रही हूँ लिस्ट फंक्शन के अंदर लिस्ट को डाल करके, ठीक है, तो भी अलग अलग आएगा, ठीक है। और अगर मैं लिस्ट 1 डॉट कॉपी कर रही हूँ तो भी अलग अलग ही होगा, बट सिर्फ इस केस में इक्वल्स टू ऑपरेटर में हमारा सेम एड्रेस होगा, ठीक है। तो यानी कि आप दोनों में से किसी में भी चेंज किया तो वो आपको दोनों में रिफ्लेक्शन पड़ेगा उसका, ठीक है। ओके, फाइन। अब कहते हैं कि इन ट्यूपल वैल्यूज आर इनक्लोज्ड इन, बिल्कुल ट्यूपल के अंदर हम ये पैराथिंसिस का यूज़ है जो करते हैं। कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट हमारे होते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इन पाइथन इज ए ट्यूपल, ट्यूपल ये हमारे पास में ट्यूपल है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल दे करके जाती हूँ, हम अपनी क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, बिकॉज अभी मेरा एक सेशन है जिसको स्टार्ट होने के लिए सिर्फ 2 मिनट रह चुके हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे करके जा रही हूँ, तो आप ये मुझे बताना इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये एक है, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी आपकी भी ऐसी होगी, हम है ना, हम इंजीनियर्स की हैंड राइटिंग ऐसा ही चलता है बॉस, हाँ, ठीक है। तो ऐसा इनके अंदर अंतर बताना। दूसरा x इज इक्वल्स टू ये वाला एंड x इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है। ये सवाल याद रखना, ठीक है। ओके, तो मैं भी इस वीडियो को दोबारा वॉच करके आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर करूँगी। और कोई चीज़ इसके अंदर बताने वाली, ओके, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करते, और राइट। तो इन तीनों में आप मुझे अंतर बताना नीचे कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये क्या है, मतलब अंतर पता है किस सेंस में बताना है आपको, इनका टाइप मुझे बताना है कि ये क्या टाइप के हैं, मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। रिसर्च कर सकते हो, बट ये रिसर्च ऐसा नहीं कि आपने बहुत टाइम स्पेंड करना है, ईजिली आप इनको रन कर सकते हो, ठीक है। रन करने के लिए टाइप फंक्शन है जिसके थ्रू आपको इनका टाइप पता चलेगा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि खुद से आप चीज़ें हैं जो करो, राइट। ओके, तो अभी हम लोग अगली जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मिलेंगे आपसे, राइट। एंड थैंक यू सो मच। एंड हो सकेगा तो मैं 8 बजे जो वीडियो डाल रही हूँ हम उसकी जो है ज़्यादा और डालेंगे, ठीक है। एंड इट्स टोटली डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, राइट। एंड आप अनअकैडमी पर रोज़ मेरी 9:45 पर फ्री क्लास देख सकते हो।